सुप्रभात प्यारे बच्चों। पिछली वीडियो में हमने इसका पहला भाग किया था। आज हम उसका दूसरा भाग करने जा रहे हैं। मेरी कल्पना का आदर्श समाज। बाबा राय, जो बाबा साहेब आम्बेडकर जी हैं, उन्होंने अपने एक आदर्श समाज की कल्पना की है। और आदर्श समाज उनके अनुसार कैसा होना चाहिए, जहाँ की व्यवस्था स्वतंत्रता, समता और भाईचारे पर आधारित होनी चाहिए। यानी उनके अनुसार की जो स्वतंत्रता है, समता है और भाईचारा है, ये होना चाहिए। ठीक है। और उस समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित होगा। यानी समाज को जो है कोई भी परिवर्तन यदि उसमें होगा तो वो ये नहीं कि केवल उसी परिवर्तन से ही हम जो है वही काम करते चले जाएं जो हमें जाति प्रथा के आधार पर, नहीं, वो ये चाहते थे कि समाज में ऐसा परिवर्तन हो जो एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैल जाए। समाज में सभी के हितों का सबका हिस्सा होगा। साथ ही लोगों को अपने हितों के प्रति सजग भी रहना पड़ेगा, यानी सावधान रहना पड़ेगा सभी लोगों को। सामाजिक जीवन के आबाद संपर्क बना रहेगा, यानी आपस में बिना किसी बाधा के आपस में संपर्क भी बना रहेगा। इसके अलावा लेखक ने ये भी बताया, देखो लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र का जहाँ हमें हर प्रकार की स्वतंत्रता हो, और लोकतंत्र इसी का ही दूसरा नाम है। क्या किसका नाम है दूसरा? यानी लोकतंत्र किसे हम कह सकते हैं? लोकतंत्र का अभिप्राय क्या है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन पद्धति जिसमें हर व्यक्ति के और समाज में सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान हो, यानी कि हर एक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार काम करने की सुविधा मिलनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये बताया, कहते हैं कि समाज में बहुत सारे राजनेता होते हैं। अब राजनेता, जो राजनीतिज्ञ होते हैं, वो पुरुष जो है बहुत बड़ी भारी जनसंख्या से उसका सामना करना पड़ता है उसे, और अपनी जनता के व्यवहार करते समय राजनीतिज्ञ के पास ना तो इतना समय होता है और ना ही प्रत्येक विषय में इतनी जानकारी होती है। लेकिन जब भी उसे किसी भी प्रकार के वोटों की आवश्यकता होती है ना, तो वो हर एक के घर जा जाकर उससे बात करता है, उसकी आवश्यकताओं, उसकी क्षमताओं के बारे में पूछता है। लेकिन उसके पास इतना समय तो नहीं होता। जब वो किसी भी प्रकार का कोई वोट जीत कर और अच्छा नेता बन जाता है ना, उसके बाद उसे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है। तो उसमें ये बताया गया है कि हमें जो है आदर्श समाज ऐसा हो जिसमें हर प्रकार की हमें स्वतंत्रता भी मिले। अब इसके क्वेश्चन क्या बनेंगे? इसके भी दो गद बना दिए मैंने। पहले गद में लेखक की आदर्श समाज की कल्पना किस पर आधारित होगी, यानी कि लेखक की जो आदर्श समाज की कल्पना है वो किस पर आधारित होगी? वो होगी स्वतंत्रता पर, समता पर और भाईचारे पर। यानी कि ये तीनों चीज़ें उसके लिए होनी जरूरी है। स्वतंत्रता भी, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र भाव होना चाहिए, समता की, समानता का भाव होना चाहिए, और भाईचारा यानी आपस में भाईचारे की भावना होनी चाहिए। ठीक है। एक आदर्श समाज में कितनी गतिशीलता होती है, यानी कि एक आदर्श समाज के लिए कितनी गतिशीलता होनी चाहिए? एक आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि अगर उसमें कोई भी वांछित परिवर्तन हो समाज में तो वो एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। यानी कि एक किनारे से दूसरे, यानी जहाँ भी जितने भी लोग रहते हैं सबके पास उसकी वो पूरी जानकारी या उसको पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है। अगला है, एक आदर्श समाज में मनुष्य की क्या भूमिका है? एक आदर्श समाज में मनुष्य की क्या भूमिका रहनी चाहिए? एक आदर्श समाज में मनुष्य की जो भूमिका है वो ये होनी चाहिए कि समाज के जितने भी हित हैं प्रत्येक मनुष्य का उसमें भाग होना चाहिए। यानी समाज में जितने भी उन्हें किसी भी प्रकार के कोई भी उनके भले के लिए जो कुछ भी किया जाता है उसका मनुष्य को पूरा हिस्सा मिलना चाहिए, और प्रत्येक मनुष्य को उसकी रक्षा के लिए सजग रहना चाहिए। सजग मैंने सावधान रहना चाहिए उसे पूरी तरह से, और मनुष्य को समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। यानी समाज के प्रति जो उसका कर्तव्य बनता है उसका पालन भी उन्हें करना चाहिए। अगला है, लेखक के अनुसार आदर्श समाज में क्या वांछनीय का अर्थ होता है क्या, मतलब हम जो है प्राप्त कर सकते हैं, हमें मिल सकता है। ठीक है। तो इसमें जो है उसने ये बताया है कि लेखक के अनुसार जो है आदर्श समाज में जो है कोई भी वांछित परिवर्तन हो, एक तो वो संचारित हो, और समाज के जितने भी हित है सबका उसमें मनुष्य का भाग होना चाहिए, उसकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए,
और तो और सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क यानी बिना किसी रुकावट के संपर्क, अनेक साधन और अवसर भी उसे उपलब्ध होने चाहिए। यानी कि उनका कहना है कि ऐसा हो कि प्रत्येक मनुष्य को हर प्रकार की स्वतंत्रता, समता होनी चाहिए और हर प्रकार के साधन और अवसर उपलब्ध होने चाहिए। अगला है, लेखक के अनुसार लोकतंत्र क्या है। यानी लेखक के अनुसार लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र आपको मैंने बताया था कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन पद्धति है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को, यानी लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवन चर्चा के एक रीति और समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है। यानी लोकतंत्र से अभिप्राय, लेखक से क्या अभिप्राय है लोकतंत्र का, कि समाज के जीवन में उसका आबाद संपर्क बना रहे और उसके सब अपने हितों के प्रति उसे सजग रहना चाहिए। यानी कि तभी वो हर प्रकार की सुख सुविधाएं उसे प्राप्त हो सकते हैं। यानी यही लोकतंत्र का नाम है। तो ये एक पद, इसके 2 पद बनाए मैंने, 2 गद्य बनाए थे। एक जो है उसके 5 क्वेश्चन ये बनाए हैं मैंने, और इसको आप जो है जैसे जैसे मैं बता रही हूँ उसको साथ साथ आप अपनी रफ कॉपी पे सॉल्व भी कर लेना। धन्यवाद।